फिर क्या हुआ? हम बैंक से 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करके मैं शुक्ला जी के साथ इसी दुकान पर आया। दुकान पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने 1.5 लाख रुपए कन्हैया को दे दिए, और क्या। जीजा गए, लग गया चूना। जी रुकिए, अभी मैंने आपको दुकान के बाहर तक की ही बात बताई है, क्योंकि मैं दुकान के बाहर तक ही था। शुक्ला जी अंदर आए थे। अंदर क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता। अरे अंदर क्या हुआ मतलब? अगर मैं पैसे लेके गया था तो पैसे दे के ही निकलूंगा ना। ये मैं नहीं कह सकता। पैसे इनके पास थे, वो पैसे लाकर इन्होंने दुकान के मालिक, क्या नाम बताया आपने, कन्हैया जी, इन्हें दिए या नहीं मैं नहीं कह सकता। और जो मैंने देखा नहीं उसकी सत्य और असत्य का प्रमाण मैं नहीं दे सकता। पर भाई सत्य प्रकाश जी, इन्होंने मुझे पैसे दिए ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि झूठ मूठ कर दुकान के अंदर जाके तुरंत बाहर आ गए हो सत्य प्रकाश भाई को दिखाने के लिए। हाँ, अब एक बात और, उसी शाम मैंने शुक्ला जी को उसी बैंक में दोबारा देखा था। हाँ, वही 1.5 लाख रुपए जमा कराने गए होंगे वापस। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ जोड़ने गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना। नहीं नहीं, मैंने आपको पैसे जमा करने वाली रसीद भरते हुए भी देखा था। उस पे 1.5 लाख लिखा था। सुना लो त्रिपाठी जी, सुनीता जी, ये तो केस ही सुलझ गया। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि शुक्ला झूठ बोल रहा है। और अब तो आप लोगों ने अपने सत्यवादी सत्य प्रकाश जी के मुंह से सुन लिया है ये पूरी कहानी। अब और भी कोई कसर बाकी है क्या? कोई तसल्ली करनी है आप लोगों को? बताइए बताइए। झूठ, अरे झूठ बोल रहा है ये सत्य प्रकाश। अच्छा, तो अब ये सत्य प्रकाश भी झूठ बोल रहा है। शुक्ला जी, शुरू से जो कोई झूठ बोल रहा है तो वो है आप। आप बताइए त्रिपाठी जी, करना क्या है? अरे करना क्या है शुक्ला जी, हम तो आपको व्यापारी समझ रहे थे, पर आप तो एक नंबर के ठग निकले हैं। अरे मेरठ के हरिश्चंद्र सत्यवादी सत्य प्रकाश की बात को कौन झुठला सकता है? देखिए, इसकी बात को पत्थर की लकीर मानते हुए मेरठ साड़ी विक्रेता एसोसिएशन ये फैसला सुनाती है, इस केस में कन्हैया जो है जीत गया। और शुक्ला जी, आप कन्हैया का बकाया 1.5 लाख तो भरेंगे ही, इसके अलावा बेईमानी का जो है ना 10,000 रुपया जुर्माना भी भरेंगे, समझे? सुना? शुक्ला जी, शुक्ला जी, आपने मेरे जीवन में मेरी बहुत मदद की है। बहुत एहसान है आपके मेरी जिंदगी पर। कभी आपको भगवान से कम नहीं समझा, लेकिन अगर झूठ बोलूंगा तो उस ऊपर वाले भगवान को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अच्छा शुक्ला जी, मुंह तो मीठा करके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश भाई, हमें माफ करना, हमने आपको गलत समझा। हमें लगा शुक्ला के एहसानों तले आकर तुम उसी का पक्ष लोगे, लेकिन तुम तो सच में सत्यवादी निकले। सत्य से बड़ा कुछ नहीं। कन्हैया जी, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु सत्य नहीं। अरे कमाल के आदमी आप सत्य प्रकाश जी। बस एक सत्य हमारे लिए बोल दीजिए कि सासू माँ बहुत कंजूस है। आपको नहीं मालूम, एकदम एक नंबर की कंजूस है, मानती ही नहीं है वो। एक बार आप बोल देंगे ना तो मान जाएगी और हमारा जेब खर्ची बढ़ा देगी। ये कहाँ से बोली? यहाँ से बोली। एक सेकेंड,
भैया यहाँ का सीधा प्रसारण माँ जी और बहनी सब सुन रही थी। मैया। लल्ला, मैंने कहा था ना कि तू जीत जाएगा। हाँ मैया, तेरा आशीर्वाद, भोले की कृपा और सत्य प्रकाश भाई की गवाही ने सब कुछ पार लगा दिया। मैया, तू सत्य प्रकाश जी यहीं पे हैं, तू उन्हें भी धन्यवाद दे दे, हमारी मैया। जी बेटा सत्य प्रकाश, जीता रह। तूने मेरे लल्ला का नुकसान होने से बचा दिया। तेरी सच्चाई की तरह तेरी उम्र भी हमेशा लंबी हो, जुग जुग जियो। आने वाले होली त्योहार के लिए अभी से ही बधाई। अच्छे से खेलना। जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी। हाँ बेटा, और होली के दिन घर पर मुंह मीठा करने जरूर आना। अवसर मिलेगा तो अवश्य आऊंगा। अच्छा बेटा, खुश रहना और सदा सच बोलते रहना। जी प्रणाम। फोन हमारा है। है सत्य प्रकाश जी, अब तो सत्य बोलते हो। होली कब है? कब है होली? आपको इतना भी नहीं पता? हाँ, होली कब है? कब है होली? ए भाई, होली कब है? अरे बेटा, ये होली कब है? अरे ये होली कब है? होली बता, होली कब है? कब है होली? होली कब है बता, नहीं तो मारूं गोली। ये ले, गोली मारूं, बता। अरे वाह पंजीरी, आय हाय, इतनी सारी मिठाइयाँ, जलेबी, बालूशाही। प्रतिभा बहन, हलवा भी बन रहा है। और इतने सारे दिए क्यों? प्रार्थना, होली का त्योहार है, तुम अभी से दिवाली की तैयारी क्यों कर रही हो? प्रतिभा बहन, दीदी ने मन्नत मांगी है कि कन्हैया जी का काम बन जाए तो दीदी काली पलटन मंदिर जाके 101 दिए जला के आएंगी। सत्य, क्या बात है, फिर तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, शुभ है। ठीक है दीदी, फिर मंदिर के 501 चक्कर भी आप प्रतिभा बहन के साथ ही लगा लेना। हाँ हाँ, क्यों? 501? नहीं प्रार्थना, अगर 5 होता तो थोड़ा हो जाता मुझसे, लेकिन एक काम करो प्रार्थना, इस बार तुम अकेली हो आओ, मैं तुम्हारे साथ बाद में चलूंगी किसी शुभ दिन पर। हाँ अवश्य। ये 501 चक्कर में लगाऊंगी तो मैं तो किसी को दिखूंगी ही नहीं। नहीं हाँ, वैसे सच बताऊं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने कन्हैया जी के ऑर्डर के सारे पैसे दिलवा दिए। इस बार तो सच में होली हमारी दिवाली बन जाएगी। एक मिनट, देखो मुझे साफ साफ बताओ, हमें होली मनानी है या दिवाली? क्योंकि जब मैं होली के पटाखे ले आऊंगी तो सब मुझे कहेंगे, परी दिवाली के रंग क्यों नहीं लाई? वैसे ना, मुझे ना पटाखों से याद आया, हमारे पास ना बहुत सारे पटाखे पहले से हैं। अगर किसी को 25 अगस्त मनाने का मन हो तो मुझे बता देना, हम वो भी मना लेंगे। परी, 25 अगस्त नहीं, 15 अगस्त। और घबराओ मत, हम रंगों वाली होली मनाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि इस बार दीदी की पहली होली है, और दीदी की पहली होली है तो हमारी भी। हाँ हाँ, हम सबकी पहली होली है। एक मिनट, देखो माना कि मुझे 3 दूनी 10 के आगे गिनती नहीं आती, लेकिन एक तक आती है। पहली होली कैसे? मैंने तो पिछले साल भी होली मनाई थी, बल्कि मैं तो बचपन से होली मनाती आ रही हूँ, इसलिए मेरी तो अरे परी, पंजीरी का कहना ये था कि शादी के बाद इस घर में हमारी पहली होली है। ओह, इसीलिए कुछ खास होना चाहिए। यथार्थ क्या? फिर तो हम सिद्धार्थ के साथ भी खासी होली मना लेंगे। पता है, इस बार मैं सब दीदी स्पेशल पकवान बना रही हूँ। दीदी स्पेशल गुजिया, दीदी स्पेशल मालपुए, दीदी स्पेशल मठरी, दीदी स्पेशल। बस बस पंजीरी, हम लोग समझ गए, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, हमारे लिए भी कुछ खास बना देना। बनाऊंगी ना, अब सबकी मनपसंद पकवान बनाऊंगी, चिंता मत करो। शवेवू के लिए स्पेशल। अच्छा, इस बार होली पे क्या करना है मैं बताती हूँ। समझ गए, होली पे लाल गुब्बारा हवा में उड़ा के रोमांटिक गाने पे कमर लचकाना, ये सब हम नहीं करने वाले, हम बिल्कुल नहीं। सत्य वचन प्रतिभा बहन,
यथार्थ यह जल छपावक रंग लगावक पर्व है, अपितु प्रेमगन ज्वलित छोड़ा पर्व नहीं। सही बात, ये होली का त्योहार है, वैलेंटाइंस डे नहीं। कह रही है दीदी। हरिओम। देखो, मैं होली की बात कर रही हूँ। ये हमारी पहली होली है ना, मतलब होली पहले, और इस बार होली की पहल हम करेंगे। कहा तो मैं पहले ही सब कुछ बना के रख दूंगी, चिंता मत करो। अरे मैं होली खेलने की बात कर रही हूँ, रंग लगाने की बात कर रही हूँ, वो भी कन्हैया को। देखो, कन्हैया को सबसे पहले रंग हम लगाएंगे। नहीं, एक मिनट, अगर उन्होंने हमसे पहले ही खुद को रंग लगा लिया तो? वही तो, पहले वो रंग लगाए, इससे पहले हम उन्हें रंग देंगे, और ऐसा रंगेंगे कि हमारे कान्हा को अपनी पहली होली जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन ये करेंगे कैसे? अच्छा, ऐसे। अरे कहा जीजे, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और तुम ये बचे हुए समोसे और जलेबी चापने में लगे हुए हो। अरे भैया, आपका भी तो 1.5 लाख का चूना लगने से बच गया। पार्टी तो बनती है और क्या। हे जीजा, तुम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को जलेबी खिलाने को वादा किया है। एक जलेबी तो कम से कम छोड़ो, बड़ी मुश्किल से मानी है ठंडी जलेबी खाने के लिए। चुप रहो, हटो। ए साले साहब, क्या बोल रहे थे? बोले? हाँ बोलो ना। जीजे, मैं होली की बात कर रहा था। होली? अरे भैया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। हमको बहुत जरूरी काम के लिए जाना है भैया, मैं जाता हूँ, बाद में मिलता हूँ। हाँ, हमको भी देखना पड़ेगा ना। बिना गब्बर के कहीं बसंती कुत्तों के सामने नाचना तो ना शुरू कर दी। चलो। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या तुम दोनों को जो खिसकने लगे? क्या बात है? अरे क्या करें बताओ? तुम होली पे चर्चा कर रहे हो, फिर हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा, हमारे ऊपर भड़कोगे जैसे शुक्ला पे भड़के थे। ए शुक्ला, तुझे बोला ना, ये भांग का नाम मत ले अपने सामने। नहीं चाहिए हमें 1.5 लाख रुपए। बंद करो मीटिंग और तू निकल यहाँ से, निकल। कल हमारे ऊपर भी तो भड़के थे। कितनी बार तुम्हें कहा जीजे, भांग का नाम मत लिया करो। ए जीजा, आपके ऊपर तो सिर्फ भड़कते ही हैं। अगर हमने कुछ बोल दिया ना तो हमें चाटे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जाने दो इस बात को। जीजे, तुम्हें तो पता है ना, बचपन से ही हमें ये होली खेलने का कितना शौक है। इस बार भी होली पे कुछ धमाल होना चाहिए, हैं? धमाल होना चाहिए। अरे घबरा कहाँ रहे हो यार? साले साहब, एक बात पूछे? हाँ पूछो। गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं ना, बोलो ना। उस साल जो तुम होली में इटावा गए थे, क्या कुछ हुआ था क्या? नहीं, हमको बता सकते हो, कसम खाते हैं किसी को नहीं बताएंगे। अरे जीजे, जाने दो ना उसे, मारो उसे गोली। इस बार खेलेंगे जम के होली। क्या जम के होली खेलेंगे? सासू माँ 20 रुपए तो देती नहीं है पिचकारी खरीदने के लिए। ज्यादा खुशी में क्या करेंगे? खतरू का शर्ट फाड़ देंगे और क्या करेंगे? ओ जीजे, भूल गए का, शादी के बाद हमारी पहली होली है। साले साहब, पहली होली के नाम पे दिल का बंदर गुलाटी मार रहा। हाँ जीजे, तुम फिर से फिरकी ले रहे हो। ए जीजा, एक बात पूछें, आप अपनी पहली होली कैसे मनाए थे? अरे खतरू, क्या हुआ? दो। अरे नहीं, ऐसे बताइए। अरे दो ना, बताते। ऐसे बताइए ना। अरे दो ना। ऐसे बताइए ना। ठीक है, हमको नहीं चाहिए। हाँ। क्या हुआ खतरू? सासू माँ के साथ गमले में खाद डाल रहे थे। कुसुम छत पर से पानी का बाल्टी जो है हमारे सर पर उड़ेल दी। उसमें पानी ना था, बर्फ की सीली थी, सीधा सर पर गिरी, सर फट गया, होश आया सीधा महावीर जयंती को। अरे ये सब छोड़ो ना जीजे, और हमारी बात सुनो। इस बार ऐसी होली खेलेंगे कि पांचों को जिंदगी भर याद रहेगी। एक धांसू प्लान बनाया है। ऐसा क्या प्लान है रे? हम पांचों को ये बताने वाले हैं कि मुझे होली खेलना पसंद ही नहीं है और हम होली नहीं खेलेंगे। होली नहीं खेलेंगे?
ये कैसा प्लान है? अरे जीजे हुई तो वो पांचों भी कोई ना कोई प्लान तो बना रही होंगी। तो जब उन्हें ये पता लगेगा कि हमें होली खेलने से सख्त नफरत है, तो उसके बाद उनका प्लान तो धरा का धरा रह जाएगा। उसके बाद ही शेर निकल के जो घात करेगा वो देखने लायक होगा। वाह भैया। साले साहब, शकल एकदम भोले माथुर जैसा है, लेकिन अकल सोलह ठाकुर जैसा है। ये कुसुम को भी रंग लगाएंगे, ऐसे उसको एलर्जी है, लेकिन खूब रंग लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। पर जीजे तुमसे एक विनती है, ये बहुआ को ई मत पता लगने देना कि हम कहाँ नाटक करने वाले हैं, समझे? अरे नहीं बताएंगे भाई। पहली होली यादगार ना बनाई तो मेरा भी नाम कन्हैया नहीं। होली होली कब है? कब है होली? कब है होली? थू। कौन है जो मेरे मुंह पे बार बार थूक रहा है? थू। मैया की मनपसंद भगत हलवाई की बालूशाही। आज मैया को अपने हाथों से 2-2 बालूशाही खिलाऊंगा। मैया के आशीर्वाद और भोले की कृपा से आज दुकान का काम सुलट ही गया। ये लीजिए। जय साधु महाराज। जहाँ भगवान के बंदे खुद बैठे हो, वहाँ मिठाई कैसे खराब हो सकती थी? बच गई बालूशाही। ये लीजिए, सबसे पहले आप ही भोग लगाइए। आज बहुत बढ़िया काम बना है हमारा। लीजिए। ओ, हम मुड़े तो वो ठोकर लगी तो पलट गया। देख तो अभी भी नहीं रहा है तुझे पुत्र। नहीं, नजरें बहुत तेज है हमारी। मैया ने बहुत गाजर का जूस पिलाया हमें। मैं नजरों की नहीं, नियति की बात कर रहा हूँ। जो ठोकर तुझे सालों पहले लगी थी, ठोकर जो अब जाके तेरी किस्मत पलटेगी, सब पलट देगी। जा बालूशाही खा। कमाल है, कुछ भी बोल रहा है। परी तुम्हें पक्का पता है ना माँ जी इस वक्त घर पे नहीं है? ओहो, मैंने कहा ना, जब भी कोई भूत की फिल्म रिलीज होती है तो मम्मी जी सरला आंटी के साथ उसका पोस्टर देखने जाती है। अच्छा ये बताओ, बाकी की तीनों कहाँ रह गई? रुको रुको, मैं बुलाती हूँ। प्रेमा, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना। नहीं, मैं कह रही थी प्रेमा बुला रही है, तुम लोग कहो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सोच के देखो, सासू माँ गई ना। वो समझ गए, चलिए। तो ध्यान से सुनो, कन्हैया को होली पे रंगने का प्लान। हाँ, चलो आओ। रुको रुको रुको, हाँ तो सुनो, क्योंकि हम खुफिया बात करने वाले हैं तो हमें वो बात घेरे में करनी चाहिए। क्योंकि पता है क्या, मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान खजूरे होते हैं। हाँ, क्या हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा। हाँ, प्लान बताओ, प्लान। यही कि गुल तो गुलशन सिंह गुलफाम भेजेगा और सुबह का सूरज रोमियो को जूलियट का पैगाम भेजेगा। प्लान बताओ, प्लान, शायरी नहीं। अरे प्लान सीधा है, कल सुबह सुबह हम सब कन्हैया को बिस्तर में ही रंग देंगे। Nulla Fezo avant lui। अच्छा, मतलब सासू माँ को भी बिस्तर में ही रंगेंगे? सासू माँ? अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि हो ना हो कन्हैया भी हमें रंगने का कोई ना कोई खुफिया प्लान तो बना ही रहे होंगे। तो इससे पहले कि वो हम पे रंग डाले, हम सुबह सुबह उनको रंग देंगे, वो भी बाल्टी में रंग भर के।